नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। आजकल हर तरफ एआई से रातों रात अमीर बनने के जो हवाई दावे किए जा रहे हैं, हम उस भ्रमजाल को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। इंटरनेट पर रोजाना मिलने वाले उन खोखले वादों को दरकिनार करते हुए आज हम उन असली और व्यावहारिक फ्रेमवर्क्स पर बात करेंगे जो किसी भी बिजनेस में सच में कोई ठोस वैल्यू जनरेट करते हैं। आजकल सबसे बड़ा मिथक तो यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में पैसे छापने की कोई मशीन है, लेकिन कड़वा सच ये है कि कोई भी तकनीक तब तक पूरी तरह से बेकार है जब तक कि वो असल दुनिया की किसी समस्या को न सुलझाए। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हाथ में एक बहुत ही शानदार हथौड़ा हो, लेकिन ठोकने के लिए कोई कील ही न हो। बिना किसी सटीक समस्या के नई तकनीक का होना बस बेवजह दीवार पर हथौड़ा मारने जैसा है। संसाधनों की बेवजह बर्बादी को रोकने और ऑपरेशंस को सही मायने में स्केल करने के लिए हम इस पूरे विश्लेषण को 5 अहम हिस्सों में बांटकर देखेंगे। एआई का भ्रमजाल, द गेम मैट्रिक्स फ्रेमवर्क, बनाने से पहले वैलिडेट करने की अहमियत, द एजेंट ऑपरेटर शिफ्ट और सबसे आखिर में इंसानियत का फायदा। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, जो है एआई का भ्रमजाल। और यहाँ पहला कड़वा सच यही है कि एआई अपने आप में कभी किसी को रातों रात अमीर नहीं बनाएगा। अब आते हैं दूसरे सच और गेम मैट्रिक्स फ्रेमवर्क पर। यह समझना बहुत जरूरी है कि एआई कोई समस्या नहीं है, बल्कि एक टूल है। अक्सर सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग ये खोजना शुरू कर देते हैं कि एआई का उपयोग कैसे किया जाए, जबकि असली काम यह पहचानना है कि असल में किस स्किल पर हथौड़ा मारना है। यहीं पर गेम मैट्रिक्स फ्रेमवर्क काम आता है। ये बिजनेस के कामों को उनकी कठिनाई के आधार पर बांट देता है, यानी कौन सा काम कंप्यूटर के लिए आसान है और कौन सा इंसानों के लिए मुश्किल। इससे बिल्कुल सटीक अंदाजा लग जाता है कि तकनीक का सही फायदा कहाँ मिलेगा। अगर इसे गहराई से समझें तो असली फायदा एक्सेलरेट यानी काम की रफ्तार बढ़ाने और इंटीग्रेट यानी चीजों को एकजुट करने वाले हिस्सों में मिलता है। यहाँ डीप रिसर्च, डेटा एनालिसिस और रणनीति बनाने जैसे काम होते हैं। वहीं गिव कैटेगरी में डेटा एंट्री जैसे आसान काम एआई को सौंपे जा सकते हैं। लेकिन सबसे अहम है नो एआई वाला हिस्सा, जो पूरी तरह से इंसानी भावनात्मक समझ यानी ईक्यू और लीडरशिप के लिए रिजर्व्ड है। जरा सोचिए, क्या कोई कंप्यूटर इंसानी टकरावों को सुलझा सकता है? बिल्कुल नहीं। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, बनाने से पहले वैलिडेट करें। और यहाँ का सच थोड़ा अटपटा लग सकता है। शुरुआत में एआई का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। ये सुनने में उल्टा लग सकता है, लेकिन आज के दौर के सफल लीडर्स, ठीक एलन मस्क की तरह, किसी भी सिमुलेशन को चलाने या कोड लिखने से पहले समस्या को अपनी आंखों से जमीन पर देखते हैं। बिना बात के सॉफ्टवेयर पर लाखों रुपए बर्बाद करने के बजाय विजार्ड ऑफ ओजिंग नाम की तकनीक अपनाई जाती है। इसमें पर्दे के पीछे से मैनुअल रूप से काम किया जाता है, ताकि ग्राहक को लगे कि सब कुछ ऑटोमेटेड है। इससे महंगी तकनीक बनाने से पहले ही ये साबित हो जाता है कि हम सही समस्या का समाधान कर भी रहे हैं या नहीं। इस पूरी वैलिडेशन प्रोसेस के 4 अहम कदम हैं। सबसे पहले मैन्युअली हल निकालें और पूरी प्रक्रिया को समझें। फिर उसके दस्तावेज और चेकलिस्ट तैयार करें। तीसरा कदम है एक बहुत ही बेसिक वर्जन यानी MVP बनाना। और सबसे अंत में आता है स्केल करना। तो बात एकदम साफ है, कोड डिप्लॉय करना और एआई को बड़े पैमाने पर लागू करना पूरी प्रक्रिया का सबसे आखिरी कदम है, ना कि पहला। हमारा चौथा हिस्सा है द एजेंट ऑपरेटर शिफ्ट, और इसका सच उस डर को दूर करता है जो हर तरफ फैला है कि एआई लोगों की जगह ले लेगा। पुराने भूमिका आधारित काम के तरीके और भविष्य की वर्क फ्लो आधारित सच्चाई के बीच जमीन आसमान का अंतर है। जहां पहले क्रिएटिव डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर या डिजाइनर जैसी हर भूमिका के लिए अलग इंसान होता था, वहीं भविष्य का मॉडल बिल्कुल अलग है। उसमें एक अकेला ह्यूमन एजेंट ऑपरेटर होगा, जो पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए कई सारे ऑटोमेटेड टूल्स को एक साथ मैनेज करेगा। इस नंबर 10 पर जरा गौर करें। मान लीजिए एक कंपनी में 10 लोग हैं और हर कोई अलग अलग एआई इस्तेमाल कर रहा है। ये पैसे और कंप्यूटेशनल पावर की कितनी बड़ी बर्बादी है। इसके बजाय अगर एक ही कुशल ऑपरेटर एक साथ 10 इंटीग्रेटेड एआई सिस्टम्स को कमांड करे, तो वो न सिर्फ भारी संसाधन बचाएगा, बल्कि कहीं ज्यादा पावरफुल और सुव्यवस्थित रिजल्ट्स देगा। भविष्य के लिए एक मजबूत टीम बनाने के लिए एआई रोल ऑडिट एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींचता है। एआई वो सारे एग्जीक्यूशन वाले काम संभालता है जो सिखाए जा सकते हैं, जैसे रिसर्च, कॉपीराइटिंग या एनालिसिस। लेकिन विजन तय करना, टेस्ट,
रणनीति और सबसे बढ़कर जिम्मेदारी लेना, ये सब इंसानों के पास ही रहता है। क्योंकि कुछ भी गलत होने पर किसी एल्गोरिदम को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जवाबदेही हमेशा एक इंसान की ही होगी। और इस तरह हम पहुंचते हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, सच नंबर 5। इस ऑटोमेशन की दुनिया में इंसानियत ही असल में सबसे बड़ा और अंतिम लाभ है। होता क्या है कि जब तकनीक काम को तेजी से निपटाती है और रोजमर्रा की रुकावटों को दूर कर देती है, तो व्यवसायों के पास एक बहुत बड़ा मौका होता है। वो मौका है अपने ग्राहकों के साथ ज्यादा सहानुभूति, गहराई और एक सच्चे मानवीय तरीके से जुड़ने का। एआई इंसानों को अलग नहीं करता, बल्कि वो उन दूरियों और बाधाओं को मिटाता है जो अब तक उन्हें एक दूसरे से बेहतर तरीके से जुड़ने से रोक रही थीं। तो इस तकनीकी बदलाव की दौड़ में जीतेंगे वही जो असल में कोई कदम उठाएंगे। इस पूरे विश्लेषण के बाद आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, यहाँ डिस्कस किए गए फ्रेमवर्क्स में से वो कौन सा एक सबसे महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क है जिसे आज और अभी से लागू किया जाना चाहिए। इसी विचार के साथ हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। हमेशा सीखते रहें और गहराई से विचार करते रहें।